तुर्की की जो कौम है उस हवाले से बताना है और किन लोगों का काम है, किन लोगों को तुर्की काम के लिए जाना चाहिए। पाकिस्तान में तो ज़ाहिर सी बात है कि जो है आप चीज़ें देखते हैं, यहाँ तो आप बिल्कुल आज़ाद हो, यहाँ आपको जो है वो आपको दोस्ती यारी है, बंदा बैठ जाता है, चाय पी लेता है। अच्छा, दूसरा ये घर में सारी चीज़ें रेडी मिल जाती हैं, चाय बनी हुई है, खाना बना हुआ है, कपड़े इस्त्री हुए हुए हैं, सारे मामला हो जाते हैं। सही है, 2-3 महीने आप लोग एडजस्ट करें, उसके बाद चीज़ें खुद ही क्लियर हो जाएंगी। काम के हवाले से काम भी शुरू में आपको मुश्किल लगेगा। क्यों? आपने पहले कभी ये काम किया हुआ नहीं है, शुरू में आपको काम मुश्किल लगता है। जब आप जो है वो काम करते हैं तो फिर आपको काम समझ में आ जाता है। अच्छा अज़ीम भाई, दूसरी बात ये बतानी है कि जो है वो जो लोग जाना चाह रहे हैं तुर्की, ठीक है, तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बना लेने चाहिए। तो अब जाहिर सी बात है, बंदा जब दूसरे कंट्री जाता है, सारी चीज़ें वो करता है, तो उस हवाले से लोगों को क्या गाइड करेंगे। मतलब बाहर जो है किन लोगों का काम है, तुर्की नहीं, मैं बोलता हूँ कोई भी बाहर कंट्री जो है वहाँ पे जाए, वो बंदा जाए जो मेहनत कर सकता है, जो बर्दाश्त कर सकता है, जो अपना टाइम को सरवाइव कर सकता है तुर्की के अंदर या और कोई कंट्रीज़ के अंदर। बड़ी गुड न्यूज़ है पंजाब वालों के लिए, जल्दी आ जाएगी। बताएंगे कि कौन से कंट्री जा रहे हैं और किस काम के लिए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फ़रीद हुसैन ऑफिशियल। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को जो है वो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग सोशल मीडिया पे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को लाजमी फ़ॉलो कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के थ्रू इंशाल्लाह आपको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और हम जो जिन क्लाइंट्स के हमारे वीज़े स्टैम्प होते हैं और उनसे हम जो है वो फ़ीडबैक लेते हैं और वो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो अपने व्यूज़ शेयर करते हैं, ताकि ये आपकी ये जो वीडियोस बनती हैं ये आपकी हेल्प के लिए बनती हैं, ताकि आप तुर्की के हवाले से आप जाना चाह रहे हैं या जिन लोगों का प्रोसेस जो है चल रहा है उन सब के लिए ये वीडियोस हम बनाते हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखा करें और वीडियो के आखिर में आप फीडबैक लाजमी दिया करें कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर वीडियोस में कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो हम इंशाल्लाह उसको भी हम इम्प्रूव करेंगे। तो अज़ीम भाई माशाल्लाह मेरे साथ बैठे हुए हैं और अज़ीम भाई का माशाल्लाह जो है वो टर्की का ये वर्क वीज़ा माशाल्लाह लग के आया हुआ है टर्की का, ये अज़ीम भाई का वीज़ा। और अब अज़ीम भाई से जो है वो इंशाल्लाह कुछ बातें करेंगे। तो अज़ीम भाई, सबसे पहले आपने ये बताना है कि आप किस तरह स्टार्ट में आए, आपने अपना प्रोसेस किस तरीके से स्टार्ट करवाया है। सबसे पहले आपने इन चीज़ का जवाब देना है, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह जो है मैं आपसे पूछता जाऊँगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अज़ीम भाई क्या बोलेंगे? अस्सलाम वालेकुम फ़रीद भाई, आपने माशाल्लाह जिस तरीके से गाइड करा ना, इस जैसे कोई एजेंट गाइड नहीं करते। और हम पहले भी मुख्तलिफ एजेंटों के पास गए, बनारस गए, अच्छा ये तारिक रोड गए, शारे फैसल गए। मेरे से एक एजेंट ने पैसे भी लेके चले गया था। खैर अभी जो फ़रीद भाई के पास जब मैं आया तकरीबन मेरा 1.25 महीना हुआ था, तो फ़रीद भाई से मैंने प्रोसेस चलवाया। फ़रीद भाई ने कॉल करी, भाई आपका डेलीगेशन है, आप चलो। तो मैंने बोला यस मैं आ गया। तो फ़रीद भाई ने डेलीगेशन के अंदर भी ऐसा मोटिवेट करा, तो आगे हम लोग डेलीगेशन में गए तो इंटरव्यू हो रही थी। इंटरव्यू के अंदर भी माशाल्लाह फ़रीद भाई ने शाना बशाना खड़े में थे हमारे साथ। और फ़रीद भाई ने बोला घबराना मत, इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा और आप इंटरव्यू दो, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। और फ़रीद भाई ने हमें माशाल्लाह वहाँ सिलेक्शन दिलवाई। फिर हम यहाँ पे आए तो कराची फ़रीद भाई ने मुझे कॉल करी, परमिट आ चुका, मुझे खुशखबरी मिली। तकरीबन एक हफ़्ते के अंदर खुशखबरी मिली। एक हफ़्ते बाद मैंने परमिट जमा करवाया, तो इसके साथ माशाल्लाह मैक्सिमम 20 दिनों में अप्रूवल आया। अप्रूवल के बाद एक हफ़्ते के अंदर स्टैम्प लग के आ गया। और फ़रीद भाई की बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग भी आओ फ़रीद भाई के पास। और फ़रीद भाई ऐसे बंदे माशाल्लाह घरेलू टाइप के बंदे जो होते हैं ना, जैसे डील करते हैं अखलाक वगैरह फ़रीद भाई के और स्टाफ का ही माशाल्लाह बहुत बहुत मेहरबानी फ़रीद भाई, आपकी भी स्टाफ की तरफ से भी। और आप लोगों ने बहुत अच्छा तरीके से गाइड करा। सही सही। अच्छा अज़ीम भाई, दूसरी बात ये बतानी है कि जो है वो जो लोग जाना चाह रहे हैं तुर्की, ठीक है, तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बना लेने चाहिए। फ़रीद भाई, उनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे हमारे लिए जो शादीशुदा अफराद जो होते हैं उनके लिए फ़ारसी होती है। फ़ारसी के अंदर शादीशुदा जो अफराद होते हैं उनका अच्छा उनका नहीं हो सकता है, तो माँ बाप का जो है फ़ारसी होते हैं, बहन भाई इसके अंदर आते हैं डिटेल में। फिर करेक्टर है, फिर इसके साथ अटैच करवाना होता है। और ये चीज़ें होती है जो इसके साथ पासपोर्ट होता है, NIC वगैरह ये चीज़ें, और CV वगैरह ये चीज़ें होती है। माशाल्लाह से आप लोगों ने हमारे लिए बहुत साथ हेल्प भी दिया। सही सही वो भी शुक्र। सही सही। और अज़ीम भाई ये बताएंगे कि कौन से कंट्री जा रहे हैं और किस काम के लिए जा रहे हैं।
भाई फरीद भाई कंट्री ये तुर्की जा रहे हैं और फिर इसके साथ जो हम लोग जा रहे हैं मोगला शहर है। सही सही और सही। मोगला शहर है, वहाँ पे एक केटल फार्म है। केटल फार्म के अंदर मुख्तलिफ जैसे दही हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया, इन चीज़ों का काम है हमारा। सही। पैकिंग है सही। और साथ में कोई और काम हुआ तो वो है, हो सकता है। सही सही। अच्छा ये जो है अच्छा अज़ीम भाई आपने ये बताना है कि जो है जैसे माशाल्लाह आप जो है वो पख्तून कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, तो कहाँ से बिलोंग करते हैं और जहाँ बिलोंग करते हैं उन लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? भाई मैं तो बिलोंग करता हूँ KPK से, KPK शंगले से, और फिर मैं चगरजो से। और गुजारिश दा जरूर होता सुरा शे माशाल्लाह फरीद भाई कार कई और यकीन मखले मतलब लगा पर तरीक़ा हुआ कई लगा जड़ पुख्तून राशि का ना अनपढ़ राशि तो आगा पर तरीक़ा हुआ के हर पाम वाला तैयार है, हर तरीक़ा वाला कई माशाल्लाह फरीद भाई दिसी कसान लगा खबर उस रकई लगा बिल्कुल अखलाक दिसी नरम और मुलायम दी और खबर लगा हर तरीक़ा हुआ कई ताना कारने की ताला फिके जोरम लगई मखी तो समझले आगा इलम क्लियर कई और माशाल्लाह फरीद भाई तितंगा कार के लगा दी नूर झंडा माशाल्लाह डेढ़ ज़बरदस्त कार की। सही। तो माशाल्लाह अज़ीम भाई का जो है माशाल्लाह उन्होंने अपनी लैंग्वेज में भी आप लोगों को समझाया, सारी चीज़ें क्लियर की है, ठीक है। अच्छा अज़ीम भाई से एक और मैं सवाल करना चाहूँगा कि अज़ीम भाई ये बताएं कि जो लोग बोल रहे हैं कि यार हमें बाहर मुल्क जाना है, ठीक है, अब वो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान तो है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में तो ज़ाहिर सी बात है कि जो है आप चीज़ें देखते हैं, यहाँ तो आप बिल्कुल आज़ाद हो, यहाँ आपको जो है वो आपको दोस्ती यारी है, बंदा बैठ जाता है, चाय पी लेता है। अच्छा दूसरा ये घर में सारी चीज़ें रेडी मिल जाती हैं, चाय बनी हुई है, खाना बना हुआ है, कपड़े इस्त्री हुए हुए हैं, सारे मामला हो जाते हैं, सही है। तो अब जाहिर सी बात है बंदा जब दूसरे कंट्री जाता है सारी चीज़ें वो करता है, तो उस हवाले से लोगों को क्या गाइड करेंगे, मतलब बाहर जो है किन लोगों का काम है कि कौन से लोगों को जाना चाहिए, उस हवाले से थोड़ी सी डिटेल बतानी है आप। अच्छा फरीद भाई मसला ये है ना, मैं यकीन मानो खुद अपने आप पे भी लाऊं ना, तो ये जब मुसाफरी के लिए बंदा जाता है ना, मुसाफिर बन जाता है, तो इसके लिए ये चीज़ें हम जो सोचेंगे ना, हमारे को तैयार कपड़ा मिलेगा, ये मिलेगा। अभी देखो 12 एग्जाम्पल लो मेरे कज़न का, मैं मुगला के अंदर हूँ, केसरी के अंदर एक वहाँ पे इस्तांबुल के अंदर है, तो मेरे से बहुत ज़्यादा दूर है। और मैं फरीद भाई को मैंने बोला डंडे में जा रहा हूँ, तो हम इन चीज़ों से घबराओगे, इन चीज़ों से डरोगे तो फिर काम नहीं कर पाओगे और ना कुछ कमा सकोगे। बाहर जाने का मकसद हमारा ये होता है अपना लाइफ बनाए, फैमिली की लाइफ बनाए। इन चीज़ों से हम डरेंगे तो ये नहीं हो सकता कि जैसे बाहर खाना पकाना हो गया, कोई आटा गूंदना हो गया, ये चीज़ें तो यार लाजमी आती है, कपड़े धोने। अब यहाँ कराची में हमें सब कुछ घर वाले करके दे रहे, जब हम वहाँ जाएंगे ये सब चीज़ें हमें खुद करनी पड़ती है। और आप लोगों से भी गुजारिश है इन चीज़ों को समझो, समझ के आओगे तो जैसे मैं समझा तो मैं आया, मैंने प्रोसेस भी चलवाया, मुझे डर नहीं था, मुझे बोला सब कुछ जब यहाँ इतना हम लोग कर सकते हैं तो वहाँ पे भी ये चीज़ें कर सकते हैं। हम इन चीज़ों पे देखेंगे, इन चीज़ों को गौर करेंगे तो हम फिर बाहर नहीं जा सकेंगे। सही। और दूसरा ये बताना है कि जो तुर्की की जो कौम है उस हवाले से बताना है, और किन लोगों का काम है, किन लोगों को तुर्की काम के लिए जाना चाहिए। भाई तुर्की के कौम माशाल्लाह से, जैसे एक मिसाल सऊदीया ले लो, सऊदीया के अंदर स्ट्रिक्ट लोग भी मिल जाते हैं और सही नरम वाले बंदे भी मिल जाते हैं, जैसे अखलाक वाले। और तुर्की के अंदर भी 5 उंगलियां जैसी नहीं है, कुछ लोग अच्छे भी है, कुछ लोग बुरे भी है। आज ज़्यादातर मैंने जहाँ तक सुना है वहाँ की कंपनी के जो ओनर होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त बंदे होते हैं आपके साथ। जैसे फरीद भाई कोऑपरेट करते हैं ना, वैसे वहाँ पे भी वो लोग कोऑपरेट करते हैं हर चीज़ के अंदर। और ये उन लोगों को जाना चाहिए जो अपने आप को समझ चुका हुआ है, मतलब मैं हर चीज़ कर सकता हूँ। सही। आप वो ऐसा बंदा है, मम्मी डैडी वाले बंदे होते हैं, वहाँ जाके हर चीज़ हमें तैयार चाहिए, मिसाल पैसों से चाहिए ये, वो फिर बंदा कुछ कमा नहीं सकेगा। कमाने वाला बंदा वो शख्सियत हो सकती है जैसे मिसाल हर चीज़ पे खुद मेहनत करे, जैसे बिल्कुल हर चीज़ पे खुद मेहनत करेगा तो कमा सकेगा, ऑल टाइम लगाना पड़ेगा, हर चीज़ करना पड़ेगा। जब हम लोग इतना पैसा दे रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं हम आगे के लिए, माशाल्लाह से हम लोग आगे बढ़े। हम ये करेंगे नहीं भाई कपड़ा मेरा मशीन धोएगा उसके अंदर मैं टोकन जैसे पैसे डालूंगा, कपड़ा धुल गया, ये चीज़ें हम करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप लोगों से भी गुजारिश है ये चीज़ें ध्यान में बिठाओ। फरीद भाई ने माशाल्लाह से पहले भी वीडियो डाली थी यूट्यूब चैनल के अंदर
उसके अंदर भी फरीद भाई ने बिल्कुल सही तरीके से गाइड करा, तो उसके अंदर मैंने लाइक भी दिया था, कमेंट भी दिया था। मैंने बोला फरीद भाई आप सही बात कर रहे हो। सही 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 अक्सर लड़के जाते हैं फिर बोलते हैं फरीद भाई हमारे साथ ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। ये फिर चीज़ें नहीं होती है। जब आप मुसाफिरी के लिए निकल चुके हो फिर ये चीज़ों को नहीं देखो। सही 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 माशाल्लाह अज़ीम भाई ने बड़ी, मैं समझता हूँ कि जो अज़ीम भाई ने सारी बातें ही क्लियर कर दी कि तुर्की में जो है वो किन लोगों का काम है, तुर्की में कौन लोग जाएं, और इन्होंने काम के हवाले से बताया। इन्होंने सारी चीज़ें, मतलब मैं समझता हूँ कि जिस तरह इन्होंने ये मेरी ज़बानी तो मैंने वीडियोस भी इस हवाले से बनाई थी, लेकिन जो है अज़ीम भाई ने माशाल्लाह जो है वो एक एक बात मैं समझता हूँ कि इस तरह क्लियर कर दी कि जो है वो, मतलब मैं तो बोलता रहता था, माशाल्लाह अज़ीम भाई ने और मज़ीद इसको एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझा दिया होगा। तो तुर्की में जैसे इन्होंने बताया कि तुर्की में उन लोगों का काम है जो मेहनत कर सकता है वो जाए। तुर्की नहीं, मैं बोलता हूँ कोई भी बाहर कंट्री जो है वहाँ पे जाए, वो बंदा जाए जो मेहनत कर सकता है, जो बर्दाश्त कर सकता है, जो अपना टाइम को सरवाइव कर सकता है। तुर्की के अंदर या और कोई कंट्रीज़ के अंदर शुरू में आप जाहिर सी बात है आप अपने कंट्री को छोड़ते हैं, वहाँ के कानून अलग है, वहाँ का मौसम अलग है, वहाँ की खुराक अलग है, वहाँ का पहनना चलना फिरना सब कुछ अलग है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 2-3 महीने आपको एडजस्ट होने में लगेंगे, सही है। लड़के यहाँ से जाते हैं, हमें 2-2, 3-3 दिन में फ़ोन कर रहे हैं कि ये नहीं है वो नहीं है। अरे भाई आप लोग जो है दूसरे कंट्री गए हो, मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कराची में हूँ, मेरा कराची में माशाल्लाह मेरे 2 ऑफिस ऑपरेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह एक बड़ी गुड न्यूज़ है पंजाब वालों के लिए, जल्दी आ जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि अगर मैं कराची से कोई बंदा अगर कहीं जो है वो इस्लामाबाद में भी जाता है, वहाँ पे जॉब लगती है उसकी, या लाहौर में लगती है कहीं भी, तो उसको भी टाइम लगता है। उसको भी जाहिर सी बात है, उसको पता है बेकरी कहाँ पर है, मेडिकल कहाँ पर है, कौन सी गली कहाँ पे जा रही है, क्या मामलात हैं, मुझे कपड़े कहाँ से मिलेंगे, मुझे ये मार्ट वगैरह कहाँ बने हुए हैं। तो हर चीज़ में टाइम लगता है, चीज़ों को टाइम लगता है। अब वो लड़के शुरू में ये चीज़ समझते ही नहीं है। मतलब जाहिर सी बात है आपको 2-3 महीने आप लोग एडजस्ट करें, उसके बाद चीज़ें खुद ही क्लियर हो जाएंगी। काम के हवाले से काम भी शुरू में आपको मुश्किल लगेगा, क्यों, आपने पहले कभी ये काम किया हुआ नहीं है, शुरू में आपको काम मुश्किल लगता है। जब आप जो है वो काम करते हैं तो फिर आपको काम समझ में आ जाता है। 2-3 महीने में आपका हाथ बैठ जाता है, काम आपको समझ में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, जो बर्दाश्त कर सकता है तो वो माशाल्लाह बाहर कंट्रीज़ में चल जाता है और अपने आप को कुछ बना भी लेता है, अपने पाकिस्तान के अंदर एसेट भी बना लेता है, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करता है, सबको सपोर्ट करता है। तो अज़ीम भाई के माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, इन्होंने, मैं दूसरी बोलूँगा, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बातें की है। और अज़ीम भाई के साथ माशाल्लाह काफ़ी लोग हैं जो हमारे इंशाल्लाह ट्रैवल करेंगे। और कराची के अंदर एक वाहिद इदारा है जो हमारा इदारा है, FH ओवरसीज़ कंसल्टिंग के नाम से, जो कि ऑपरेट कर रहा है, जो लोगों को बाहर मुल्क भेज रहा है, जो लीगल तरीके से भेज रहा है, जो सारी लीगलाइज पूरी कंप्लीट होने के बाद आपको भेज रहा है। और कोई डन बेस पे काम नहीं किया जाता, कानून को फॉलो करते हुए सारे काम किए जाते हैं। और कानून को फॉलो करते हुए जो सारी चीज़ें जो है वो बंदा जो दूसरे कंट्री चले जाता है। तो इसी तरह आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। और दोबारा अज़ीम भाई, तो अज़ीम भाई से अगर लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें पूरे पाकिस्तान को, उसके बाद जो हम इंशाल्लाह वीडियो क्लोज़ करेंगे। अज़ीम भाई कोई मैसेज? फरीद भाई मैसेज ये है ना, दोस्तों यारों, जो भी मेरे भाई है, दोस्त है वगैरह, मैं तो वो बोलता हूँ भाई फरीद भाई ऐसा वाहिद बंदा है। मैं ख़ुद जो पहली दफ़ा मैं अपने साथ तकरीबन 8 लड़कों को लाया था, जिसमें मेरे सारे कज़न थे, और माशाल्लाह सबके प्रोसेस हो चुके हैं। 3 कज़न पहुँच भी चुके हैं और ख़ाली मैं बाकी हूँ। अभी 4-5 कज़न और हैं, उनके साथ मैं निकल रहा हूँ। और माशाल्लाह आप लोग भी आओ, हर चीज़ से गाइड करेगा, इन चीज़ों से टेंशन नहीं लो। जब बंदा बाहर जाता है तो इसी चीज़ों के लिए जाता है। अब हम सऊदीया जाते हैं, सऊदीया में हम अपने वालिद से पूछो, चाचू से पूछो जो वहाँ मुसाफर है, जो उनसे पूछो भाई आप लोग कैसे काम कर रहे हो, किस तरीके से करो। इन चीज़ों से अपना एक्सपीरियंस बनाओ। आप ऐसे तो नहीं आप हम यहाँ पे आए भाई हमारे लिए दूध चाहिए ऑनलाइन मंगवा लिया, वहाँ इन चीज़ों में नहीं हो सकता है भाई, हर चीज़ खुद करना पड़ता है। और गुजारिश है आप लोग आओ, फरीद भाई के साथ बैठो, बातचीत करो, इंशाल्लाह आप लोगों का भी करवा देते हैं। और इंशाल्लाह ऐसे तरीके से करवाएंगे, आपको बहुत जल्द महसूस हो जाएगा काम हो चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी के साथ माशाल्लाह दूसरी वीडियोस के साथ मिलते हैं। वीडियो कैसी लगी ये आपने ज़रूर बताना है, कमेंट्स बॉक्स में इंशाल्लाह कमेंट्स करना है कि वीडियोस में क्या और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। हमारा काम है आप तक सारी जो सच्चाई, जो हक़ की बातें हम अपने चैनल के थ्रू वो ही पहुँचाएँ, कि कोई ऐसी 2 नंबरी जो है वो चीज़ें नहीं है। तो इंशाल्लाह आप आएंगे ऑफिस तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।